स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 13 करेंगे। आज डेट है 4 अगस्त 2021। यहाँ पर अपना नेम लिखना है और यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नेम। तो हमारा आज का टॉपिक है परिमेय संख्याएं। तो हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है संख्या पद्धति, उसमें हमारा ये टॉपिक है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। बच्चों, आइए परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार पर चर्चा करें। हम जो परिमेय संख्या है उसके दशमलव प्रसार पर चर्चा करेंगे। तो दशमलव प्रसार क्या है? 7/8 का दशमलव प्रसार यहाँ पर क्या है? 0.875। अब इसका मतलब क्या है कि 7/8 को 7 को जब 8 से डिवाइड देंगे तो ये आएगा। और ये क्या है? ये दशमलव प्रसार है। वैसे ही 2/3 का अगर हम निकालें तो ये आएगा, 1/7 का निकालें तो ये आएगा। अब इसमें हम ये देख सकते हैं कि परिमेय संख्याएं होती क्या है। तो P/Q के रूप में होती हैं परिमेय संख्याएं, यानी कि P/Q के रूप में, यानी कि ये भी पूर्णांक होगा, ये भी पूर्णांक होगा। और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। ये सभी क्या है? परिमेय संख्याओं के लिए P को Q से विभाजित करने पर दो मुख्य बातें होती हैं। या तो शेषफल शून्य हो जाता है या कभी शून्य नहीं होता, और हमें शेषफलों का एक दोहराव वाली स्थिति मिलती है। इनके परिणाम दो होते हैं। तो ये या तो दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है या भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति होने लगती है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं 0.875 यहाँ पर हमने निकाला है डिवाइड करके। तो क्या हो रहा है? यहाँ पर जो भाग हमने किया है शांत हो गया, ये रुक गया है, तो क्या होगा? ये शांत दशमलव होगा। वैसे ही यहाँ पर 0.666 देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पुनरावृत्ति हो रही है, एक ही नंबर क्या हो रहा है? बार बार दोहरा रहा है। और फिर इसमें देखें तो इसमें तो अलग अलग नंबर है, तो ये हमें अभी नहीं पढ़ना, हमें इन दोनों के बारे में आज पढ़ना है। तो शांत दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है? पुनरावृत्ति होती है संख्याओं की, जैसे कि यहाँ पर 0.666 है, इसमें 6 क्या हो रहा है? बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.6 पे बार, ऐसे। तो ये अब आगे देखते हैं 7/8 के उदाहरण में दशमलव प्रसार 0.875 है। ऐसे उदाहरण 4/5 में 0.8 और 3/4 का 0.75, ये क्या है? दशमलव प्रसार सीमित चरणों के बाद, कुछ चरणों के बाद क्या हो रहा है? समाप्त हो जा रहा है, इसके बाद नहीं हो रहा डिवाइड। शेषफल क्या आ जा रहा है? 0 आ जा रहा है। तो ये क्या कहलाता है? शांत कहलाते हैं। अब यहाँ पर 2/3 और 1/7 ये क्या है? इनका अगर हम दशमलव प्रसार निकालें तो कुछ ऐसा आएगा। अब इसमें क्या हो रहा है? 0.666, इसमें क्या हो रहा है? 0.6 क्या बार बार आ रहा है, तो इसमें क्या होगा? अनवसानी आवर्ती कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि 1428571, इसमें क्या हो रहा है? ये रिपीट हो रहा है 1428571, तो इस पर हम लगा देंगे बार। जो भी रिपीट होगा उस पर हम क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे, ऐसे। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं। आइए निम्नलिखित के दशमलव प्रसार ज्ञात करें और उन्हें बताना है कि शांत है या अनवसानी आवर्ती है। तो इसका आंसर करते हैं। तो ए पार्ट है यहाँ पर 5/8। तो 5/8 का हम निकालेंगे तो क्या आएगा? 5/8 का 5 को 8 से डिवाइड देना है, तो यहाँ पर हम डिवाइड देंगे 8, यहाँ पर 0 लगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, फिर 8 6 48 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 बचेगा तो हम यहाँ पर 0 लगा लेंगे, 8 2 16, फिर 4 बचेगा तो फिर 0 8 5 40। यहाँ पर क्या हो रहा है? डिवाइड खत्म हो जा रहा है, तो डिवाइड खत्म हो जा रहा है तो ये क्या होगा? शांत होगा। इसका आंसर हो जाएगा शांत। फिर यहाँ पर 7/3, तो 7/3 में क्या हो रहा है? डिवाइड देंगे तो यहाँ पर आ रहा है 2.33, इसमें 3 क्या हो रहा है? बार बार आएगा। यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर 3 बार बार आएगा तो हम क्या कर देंगे? 2.3 पे बार लगा देंगे। तो ये क्या कौन सा हो जाएगा? दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती। अब नेक्स्ट है यहाँ पर सी पार्ट 7/2, तो इसको हम डिवाइड देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 3.5। तो ये क्या हो रहा है कि ख़त्म हो जा रहा है, ये समाप्त हो गया इसका दशमलव प्रसार, तो शांत होगा इसका। अब आगे देखते हैं। डी है यहाँ पर 17/7, तो इसको जब हम डिवाइड देंगे तो ये लास्ट में आ रहा है कुछ ऐसा 2.42857, यहाँ पर फिर रिपीट होने लगा है, फिर ये रिपीट होने लगेगा, तो ये इस पर भी बार लगा देंगे तो ये कौन सा होगा? अनवसानी आवर्ती, जिसमें रिपीट होगा। फिर यहाँ पर ई पार्ट देखते हैं। तो ई पार्ट में दे रखा है
111/25, तो इसको डिवाइड देंगे तो यहाँ पर ये आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो भाग है समाप्त हो जाएगा, तो 7 दशमलव प्रसार। फिर f है यहाँ पर 1 2 3 2 1 को 11 से डिवाइड देना है, तो यहाँ पर हम डिवाइड देंगे तो यहाँ पर आ रहा है 1120.0। तो इसको यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 और 9 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो इस पर बार लगा देंगे और कौन सा होगा, अनवसानी आवर्ती। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया। अब हमें समझना है कि अनवसानी आवर्ती को p/q के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं। हम कह रहे हैं कि अनवसानी आवर्ती क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो उसे तो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो इसको करते हैं। तो यहाँ पर x हम मानेंगे 0.7 पे बार, ये होगा हमारा पहला समीकरण। फिर जब यहाँ पर हम देखें तो 0.7 यहाँ पर कितने स्थान के बाद 7 है, तो एक स्थान के बाद यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने के बाद समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये p/q के रूप में हो गया। यहाँ पर जितने नंबर रिपीट होंगे उतने नंबर से हम गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर है बच्चों, अपने लिए दशमलव संख्याओं को ध्यान से देखें। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 0.1011011110, यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग संख्याएं आ रही हैं, तो इसे हम कहते हैं अनवसानी अनावर्ती। और इनका जो दशमलव प्रसार क्या होता है, अनवसानी आवर्ती। और ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं, क्योंकि इन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, और q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता। तो इसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, और q 0 के बराबर में नहीं है। तो ये क्या है, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है, इनको हमें p/q के रूप में लिखना है। तो इसको करते हैं। ये रहा फर्स्ट है हमारा 0.5 पे बार, तो हम लिखेंगे माना x बराबर में 0.5 बार, ये हमारा होगा पहला समीकरण। फिर हम 10 से गुणा करेंगे दोनों तरफ, 10 से क्यों करेंगे, यहाँ पर एक संख्या का ही दोहराव हो रहा है। फिर 10 से दोनों तरफ गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 10 को x से गुणा करेंगे तो 10x आ जाएगा, और 10 को 0.5 बार से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 5 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 इधर आ जाएगा, 5.5 बार। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। अब समीकरण 2 में से एक को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10x में से x को माइनस करेंगे और 5.5 बार में से 0.5 बार को माइनस करेंगे, तो 9x = 5 आएगा। तो x में 5/9 हो जाएगा इसका आंसर, ये हो गया हमारा। अब सेकेंड यहाँ पे 0.47 पे है बार, तो हम लिखेंगे माना x बराबर में 0.47 बार, ये हमारा होगा पहला समीकरण। अब दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। 100 से क्यों करेंगे, क्योंकि 0.47 है, यहाँ पर कितने संख्याओं का दोहराव हो रहा है, तो 2 संख्याओं का हो रहा है, तो हम 100 से गुणा करेंगे। तो 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 100x बराबर में, इसे हम करेंगे इससे गुणा तो हो जाएगा 47.47 बार, 47.47 बार। इसको हम 100 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 2 होगा वो हमारा, समीकरण 2 में से एक को माइनस करेंगे, तो ये रहा 100x में से x को माइनस करेंगे, और 47.47 बार में से 0.47 बार को माइनस करेंगे, तो 99x में 47 आ जाएगा। फिर इसको इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा डिवाइड में, तो 47/99 हो गया। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 0.47 पे बार है, ओनली 7 पे बार है। अब इसे कैसे p/q के रूप में करेंगे, तो इसमें भी हम ऐसे करेंगे। तो माना x बराबर में ये संख्या, ये होगा हमारा पहला समीकरण। अब हम दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे, 100 से नहीं करेंगे, 10 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही संख्या का दोहराव हो रहा है, 0.4777, ओनली 7 का दोहराव हो रहा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। अब समीकरण 2 में से एक को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10x - x, 4.7 बार में से 0.47 बार को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 7 पे बार है, तो हमारे पास आएगा क्या, 9x में 4.3। अब इसको हम कर देंगे पॉइंट हटा के 10,
नीचे तो हो जाएगा 43/90, इसका हो गया ये आंसर। तो ये हो गया। तो आज की वर्कशीट हो गई मेरी कंप्लीट।